प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने फिर से सुंदर सुबह दिया, सुंदर भोर दिया, सवेरा दिया, दिन दिया, सफलता का समय दिया, अच्छे मौसम हमारे जीवन में लाया। तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख प्रभु को धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सारे प्राण आत्मा देह के साथ उसका आदर और सम्मान भी करते हैं। वो अद्भुत है, वो चमत्कारी है, करुणा में, कृपालु है, दयावंत है। जो कोई सच्चाई से उसको आवाज़ दिया है वो प्रभु को अपने निकट पाया है। प्रार्थना कीजिए, दिन का पहला समय प्रभु के साथ बिताइए। बिछौने में जाने से पहले प्रार्थना कीजिए। हर वक्त आप पे दुआ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना में बैठे तो प्रार्थना किए, बाकी प्रभु को भूल गए। वचन भी याद नहीं है। जैसा आपको अच्छा लग रहा है वैसा चल रहे हैं, अपने कामों को कर रहे हैं तो फेल हो जाइएगा, कोई भी काम सफल नहीं होगा। प्रार्थना करते, वचन पढ़ते हैं तो क्या करना है? हमेशा प्रभु के प्रति अपने अंदर प्रेम और भय को रखना है और हर बात में अपने मन में दुआ करना है और हर बात में प्रभु का वचन देखना है। आप कुछ भी करते हो वो सही है या गलत, कहाँ फोकस करना है? प्रभु के वचन पर कि बाइबल क्या कहता है, प्रभु का शास्त्र, पवित्र शास्त्र क्या बोलता है, हमें करना चाहिए कि नहीं। तो आप फिर किसी भी फंदे में नहीं फंसिएगा, पाप में नहीं गिरिएगा, हाँ परीक्षा में, मुसीबत में नहीं जाइएगा, गड्ढा में नहीं गिरिएगा, आपका नाम धराई नहीं होगा, आप पे अपमानित नहीं होइएगा, शैतान के हाथ में नहीं जाइएगा, श्राप पे आप पर नहीं आएगा, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से आप पे बचिएगा। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस बात के लिए कि आज का दिन प्रभु हमें दिया है। यदि हम धन्यवाद देंगे तो आज का दिन हमारे लिए आनंद का हो जाएगा। आज का भोर सुबह हर्ष उमंग का हो जाएगा, खुशी का हो जाएगा। आज का सवेरा सुख का हो जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप जीवित हो, आप महान हो, आपका काम भी महान है। इस्राएल के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सेनाओं के यहोवा, अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। दाऊद के खुदा, सुलेमान के प्रभु, मूसा अब्राहम के प्रभु, एलिया, एलिशा, दानियल के खुदा, योना, याकूब के प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सद्रक, मेशक, अबेदनगो का प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने एक और नई दिन दिया, सुबह भर सवेरा दिया, एक और मौसम हमारे जीवन में जोड़ा है, लाया है। सो प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर और सम्मान करते हुए आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं कि आज का दिन हमारे लिए आप पे आनंद का दिन बना दे। आज का सुबह, आज का भोर हमारे लिए खुशी का, गुड न्यूज का, अच्छी खबर, हर्ष उमंग का सुबह और भोर बना दे। आज का सवेरा प्रभु हमारे लिए सुख का सवेरा बना दे। आज का मौसम हमारे जीवन के लिए प्रभु कई गुना बढ़ करके आशीष का हो।
आज का पूरा समय प्रभु जी सफलता का हो। हाँ प्रभु, सफलता का हो, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं। आप महान हो पिता, आप महान हो पिता, आप महान हो पिता। स्तुति हो प्रभु, 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 स्तुति हो प्रभु। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। तारीफ करते हैं खुदा से, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु प्रभु, करुणा में प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रियजनों, लूका 18 अध्याय के उसका 27 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह बोले हैं अपने चेलों से कि जो मनुष्य नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। क्या बोले हैं? लिखा है, उसने कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, जो मनुष्य नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। एक किस विषय में बोले हैं? आज बहुत से लोग प्रभु से घृणा करने वाले हैं, प्रभु के विरोध में चलने वाले हैं, प्रभु के खिलाफ करने वाले हैं। आमीन। बहुतों को यीशु पसंद नहीं है, पर यदि प्रभु चाह जाए तो वो भी प्रभु के पीछे चलने लगेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पता है, जब आप 18 से 27 तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक सरदार धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, बोलता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए, यानी कि स्वर्ग में जाने के लिए हम क्या करें? आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो इस पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहले तुम ये जान लो कि उत्तम कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को, यानी कि परमेश्वर को क्या किए हैं? आदर दिए हैं, ऊंचे पर रखे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह तीन नहीं एक है। तो हम यीशु मसीह को उत्तम बोल सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, एक एक की आंखें उसे देख रही थी, तो उस समय में प्रभु यीशु मसीह खुद से ज़्यादा परमेश्वर को आदर देते थे और लोगों से भी परमेश्वर का ही आदर कराते थे, परमेश्वर की महिमा कराते थे। लेकिन आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर खुद मनुष्य का रूप में धारण करके जगत में आए थे, यीशु नाम में। यीशु ही परमेश्वर है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुनो, अनंत जीवन पाना है तो कुछ आज्ञा है उसका पालन करना। तो पूछता है कि बताइए कौन कौन सी आज्ञा है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि व्यभिचार मत करना, हत्या न करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना और अपने माता पिता का आदर करना। तो वो धनी व्यक्ति बोलता है कि हे गुरु, मैं बचपन से ही ये सब करते हुए आ रहा हूँ। यानी कि ये जो आज्ञा आप पे मुझे बता रहे हैं पालन करने के लिए, मैं बचपन से ही पालन करते आ रहा हूँ। तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे पास जितने भी धन संपत्ति हैं उसको बेच दो और कंगालों को दे दो, कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो, तुम्हें स्वर्ग में क्या मिलेगा? धन मिलेगा। 23 पद में लिखा है कि वह धनी व्यक्ति फिर प्रभु से कोई क्वेश्चन नहीं करता है, कोई प्रश्न नहीं करता है।
बहुत ही उदास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत धनी था, उसके पास काफ़ी धन था। और लिखा है कि चुपके से धीरे से बिना कुछ बोले प्रभु के पास से निकल जाता है। तो इस पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। आमीन। क्या बोलते हैं? धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। तो इस पर प्रभु के चेला लोग प्रभु से पूछते हैं, वहीं पर प्रभु के चेला लोग थे, तो प्रभु से पूछते हैं, तो फिर बताइए गुरु कि कौन प्रभु के राज में प्रवेश करेगा? धनवान प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, अनंत जीवन को नहीं पाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन? इस पर प्रभु कहते हैं कि सुनो, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अरे प्रियो, आज कोई ऐसा है जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं करता? परमेश्वर का नियम, विधि, व्यवस्था, आज्ञा उसको पसंद नहीं है। परमेश्वर से घृणा करता है, परमेश्वर के खिलाफ में बोलता है, विरोध में चलता है। लेकिन यदि परमेश्वर चाह जाए तो उसे अपने प्रेम में बुला सकते हैं और अपने पीछे चला सकते हैं और अपने राज के अधिकारी बना करके अपने राज में ले जा सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साउल को ही देख लीजिए, साउल कितना सताता था लोगों को। जो कोई यीशु नाम लेता था घसीट घसीट करके पीटता था, बहुत मारता था। लोग उससे क्या करते थे? बहुत डरते थे, छुप छुप करके यीशु के नामों को लेते थे, यीशु का प्रचार करते थे। लेकिन एक दिन जब वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था और आंधी सी आई, घोड़े पर से गिरा और यीशु का दर्शन हो पाया, उसी दिन उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसका हृदय परिवर्तन हो गया, अपना नाम चेंज किया, पौलुस रखा, और आज बाइबल में हम पौलुस के किताब को पढ़ते हैं। कितना वो ज़्यादा क्या किया है? प्रभु का सेवकाई किया है, आत्माओं को जीता है। जिसको आज प्रभु पसंद नहीं है, प्रभु का वचन पसंद नहीं है, प्रभु का नियम व्यवस्था पसंद नहीं है, आज्ञा नहीं मानना है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए। लिखा है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष दो। प्रार्थना कीजिए, प्रभु क्या करेगा? उनके हृदय को बदलेगा, छुएगा, दृढ़ बनाएगा। हाँ, दृढ़ बनाएगा। कठोर मन वालों को क्या करेगा? छुएगा, स्पर्श करेगा, उनके मन को कोमल करेगा। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना से सब संभव है। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, आज से जितने प्रभु जी आपके पीछे चलने वाले हैं, आपके प्रेम में जीने वाले हैं, आपके भय में रहने वाले हैं, आपके आज्ञा को अपने हृदय में रख कर उसका पालन करने वाले हैं, आपके विधि नियमों को मानने वाले हैं, आपके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देने वाले हैं, उनके ऊपर कोई दबाव ना डाले, कोई प्रभु जी अंधेर ना करे। हाँ प्रभु जी, कोई सताए नहीं, उन पर कोई प्रभु सताव ना हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं हर एक फंदे से,
हर एक बंद गृह से, शैतान की पीड़ित जंजीरों से, रोग दुखों से, तकलीफों से, बीमारी से उन्हें स्वतंत्र कर, आजाद कर, मुक्त कर। आपकी स्तुति करते हैं, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो कि आपके मार्ग से भटक गए, आपके प्रेम से बाहर निकल गए, आपके भय में चलना छोड़ दिए हैं, आपके वचन को सुनना पढ़ना छोड़ दिए हैं, आपसे बातें करना छोड़ दिए हैं। फिर से तो उन्हें अपने मार्ग पर ला। उनके लिए दुआ करते हैं जो कि तुझे पसंद नहीं करते, जिनको तेरा वचन नहीं भाता, तेरी आज्ञा, विधि, नियम, व्यवस्था अच्छा नहीं लगता, उनके हृदय को तू छू बदल दे। जैसे तूने शाऊल के हृदय का परिवर्तन किया, वैसे उनके भी हृदय परिवर्तन कर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जो कोई प्रभु आपके विरोध में काम करते हैं, आपके खिलाफ में बोलते हैं, वही करते हैं जो कि आपको पसंद नहीं है, उनको छू प्रभु अपने मार्ग पर ला। आपकी स्तुति करते शैतान के हाथ से एक एक को निकाल, एक एक को प्रभु स्वतंत्र कर, शैतान के जाल में से, शैतान के चाल में से, प्लान योजना में से, युक्तिया में से बाहर कर, ताकि वो लोग आप में विश्वास के साथ चल करके जीवन पाए। आपकी स्तुति करते प्रभु, आप महान हो, आप सामर्थी हो, आप करुणा में हो, आप चमत्कारी हो। प्रभु अनुग्रह करो, प्रभु दया करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु प्रभुता करो। धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, धन्यवाद मेरे चमत्कारी प्रभु। आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो माय लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, सारा आदर आपको मिले, सारा सम्मान आपको मिले। आज का दिन आपने बनाया, हमें दिया है। आज के दिन में आपका और आपके लोगों का ही चलने का, शैतान या दुष्ट कुरन मनुष्य हार सा उनका एक भी चाल हाँ प्रभु सफल न हो, प्लान योजना युक्तियाँ सफल न हो, वो पराजित होके गिरे प्रभु जी, लज्जित होके प्रभु, ताकि प्रभु आपका भय खाए प्रभु जी, आपके लोगों से दूर रहे। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जिनका कोई काम फंसा है प्रभु, होने दीजिए स्वर्गीय पिता, सफल कीजिए। कोई काम रुका है, सफल कीजिए प्रभु। बिगड़ गया है, बनाइए प्रभु जी। सारे झमेला में से, दिक्कत, परेशानी, बीमारी में से, बंदगृह में से बाहर निकालिए। सबों के धन संपत्ति को ब्लेस कीजिए, उसमें बढ़ोतरी दीजिए। जो कोई अपना कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु जी दान असमास दिए हैं, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु। स्वर्ग की झरोखे खोल करके प्रभु, आकाश की झरोखे खोल करके जितना दिए हैं उसके 30 गुना, 60 गुना, लाखों गुना उन्हें लौटा। वो लोग आगे बढ़े धन के वजह से प्रभु, किसी का कोई काम रुके नहीं, सब प्रभु आगे बढ़े। सहायता मदद कीजिए, जिसको जो कुछ की जरूरत है प्रभु देने की कृपा कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। धन्यवाद कि आप हमारी दुआ को सुने, हमारी प्रार्थना को सुने, प्रतीति करते, उत्तर भी दिया प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते। कमेंट के जरिए से लोग अपना प्रॉब्लम बताएं, जो कोई जिस विषय में कमेंट किए, एक एक के कमेंटों को देखिए और उत्तर हाँ आमीन दीजिए। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना विनती आपको उद्धार करते नाम में मांग कर कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखभाल करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को क्या करते, देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बनाइए, प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु काम करेगा, आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। आप प्रभु की इच्छा में दुआ करते हैं, प्रभु की इच्छा में मांगे हैं तो आपकी मांगे जरूर पूरी होगी। जो कुछ मांगे जरूर पूरी होगी। हाँ प्रभु वही मांगे पूरा करते हैं जो कि आपके हित के लिए हो, लोगों के आशीष के लिए हो और प्रभु की महिमा के लिए हो। आमीन। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, प्रभु आपके जीवन में ढेर सारा काम करे।
प्रभु आपको ढेर सारी आशीषें देवे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।